हेलो स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था पार्ट प्रोग्राम के बारे में। यस, पार्ट प्रोग्राम ओके। तो पार्ट प्रोग्राम में आपका सबसे पहला जो प्रोसेस है हम लोगों ने देखा था मैनुअल पार्ट प्रोग्राम। तो पहले ही मैंने बताया था पार्ट प्रोग्राम क्या होता है। फिर से एक बार जस्ट थोड़ा सा देख लेते हैं। प्रोग्राम क्यों हम बनाते हैं? क्योंकि हमको क्या करना रहता है, मशीन को निर्देश देना है। तो यदि मशीन को निर्देश देना है तो उसके लिए हमको क्या चाहिए? प्रोग्राम चाहिए। ठीक है। अब आप यदि मैनुअल मतलब हाथ से काम करेंगे तो वो निर्देश आप खुद देते हैं, जैसे मशीन चालू करना, मशीन बंद करना, स्पिंडल चालू करना, स्पिंडल ऑफ करना। ठीक है। और उसके अलावा स्पीड, फीड, डेप्थ ऑफ कट, ठीक है, कितना आगे बढ़ेगा, एक्स में, वाई में कितना आगे बढ़ेगा, जेड में कितना आगे बढ़ेगा, मोशन आप खुद देते हैं। ठीक। बट यदि हम ऑटोमेटिक मशीन की बात करते हैं, ऑटोमेटिक मशीन हम ऑटोमेटिक प्रोसेस करते हैं या फिर सीएनसी एनसी में जाते हैं, तो वहाँ पे हमको क्या करना पड़ता है? सारी चीज़ें प्रोग्राम के सहायता से क्या करना पड़ता है? फीड करना पड़ता है। ओके। तो मैंने पहले ही बताया था कि प्रोग्राम क्या है? निर्देशों का समूह है जो स्टेप बाय स्टेप रहता है। स्टेप बाय स्टेप हम उसको फिट करते हैं। ठीक है। दैट इज पार्ट प्रोग्राम। ठीक है। और इसको फिट करने के लिए पहले एनसी मशीन में क्या यूज होता था? मैग्नेटिक टेप और पंच टेप। बट आज की डेट में यूएसबी, पेन ड्राइव, ये सब सीएनसी में यूज होता है। आगे हम पढ़ेंगे सीएनसी तो फिर मैं बताऊंगा। ठीक है। ओके। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इसमें मैनुअल पार्ट प्रोग्राम पहला था। दूसरा था कंप्यूटर एडेड पार्ट प्रोग्राम। कंप्यूटर एडेड पार्ट प्रोग्राम। तीसरा था कंप्यूटर असिस्टेड पार्ट प्रोग्राम। ठीक है। तो देखो, मैनुअल पार्ट प्रोग्राम और कंप्यूटर एडेड पार्ट प्रोग्राम दोनों बता दिया था। मैनुअल में क्या है? आप कुछ कोडिंग की सहायता से कुछ लैंग्वेज, हम उसको क्या बोलते हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसे कि आपका सबसे पहला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या था? पहला कोऑर्डिनेट के लिए एक्स, वाई और जेड एक्सिस के लिए हम यूज करते हैं, बताया था। दूसरा जो था क्या था? फीड के लिए एफ और स्पीड के लिए फीड के लिए एफ और स्पीड के लिए एस यूज करते हैं, स्पिंडल स्पीड के लिए। ठीक है। तीसरा मैंने क्या बताया था? जी कोड बताया था। जी मतलब ज्योमेट्री कोड। तो इसमें G00 से लेके आपको बीच में जितने भी यूज होते हैं, G01, G02, G03, उसके बाद फिर उधर G16, G17, G18, G19, देन G40, G41, G42, देन G54 to G60, देन G70, G71, देन G90, G91, देन G94, G95। ऐसे जो जो कोड जनरली यूज होते हैं वो सारे कोड के बारे में मैंने लास्ट क्लास में ऑलरेडी पढ़ा दिया है। ओके। ठीक है। अब उसके बाद चौथा नंबर क्या था? एम कोड। एम कोड क्या होता है? एम कोड मतलब मिसलेनियस कोड। मिसलेनियस कोड, ये जी कोड किससे संबंधित है? जी कोड संबंधित है डायमेंशन से। ठीक है। और उसके टूल के मूवमेंट से, टूल को मूव कराने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। ठीक है। और उसको टूल को मतलब ऑपरेशन कराने के लिए ये जी कोड उससे संबंधित है। एम कोड टूल को ऑन ऑफ, मशीन को ऑन ऑफ, कूलेंट को ऑन ऑफ, इससे संबंधित है। एम कोड मिसलेनियस कोड बोलते हैं इसको। ठीक। तो मिसलेनियस कोड में M00, M01, M03, देन 5, देन 6,
7 देन 8 9 देन इधर M30, ऐसा मैंने बताया था। ठीक, तो अब उसके बाद 5वां नंबर आता है XYZ हो गया, FS हो गया, T। यस, एक भूल गया था बीच में, एक्चुअली तीसरे में ही बनाना था। T होता है टूल चेंज। टूल चेंज, T यूज करते हैं टूल चेंज के लिए, टूल चेंज के लिए। ओके, तो ये आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गए फॉर मैनुअल पार्ट प्रोग्राम, फॉर मैनुअल पार्ट प्रोग्राम। अब कंप्यूटर एडेड पार्ट प्रोग्राम में क्या होता है, कंप्यूटर की सहायता से हम प्रोग्राम बनाते हैं, उसमें भी ये जी कोड्स और वो सब आता है, बट ये किसकी सहायता से होता है, कंप्यूटर की सहायता से। कैसे कंप्यूटर की सहायता से होता है, जैसे कि कोई सॉफ्टवेयर है, कैड सॉफ्टवेयर है, उसमें वो हम पार्ट ड्राइंग को फिट कर देते हैं। क्या करते हैं, पार्ट ड्राइंग को फिट कर देते हैं। ठीक है, और वो क्या करता है, ऑटोमेटिक प्रोग्राम को जनरेट कर देता है। ठीक, बट उसके लिए हमको बेसिक पूरा जानना जरूरी है। ठीक है, और जो हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज कंप्यूटर असिस्टेड पार्ट प्रोग्राम। ठीक, ओके, तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, देन अभी इसको पढ़ते हैं। ओके, देखो कंप्यूटर असिस्टेड पार्ट प्रोग्राम क्या होता है। अब इसमें आप बोलोगे कंप्यूटर असिस्टेड पार्ट प्रोग्राम, कंप्यूटर असिस्टेड, सॉरी ये तो है कंप्यूटर असिस्टेड पार्ट प्रोग्राम। ठीक है, असिस्टेड पार्ट प्रोग्राम, तो कंप्यूटर असिस्टेड और कंप्यूटर एडेड पार्ट प्रोग्राम क्या है, दोनों ऑलमोस्ट सेम टाइप का ही है, कंप्यूटर एडेड और कंप्यूटर असिस्टेड। देखो कंप्यूटर असिस्टेड में क्या करते हैं, हम डायरेक्टली प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर की सहायता लेते हैं, बट कंप्यूटर एडेड में जो आपका डिजाइन सॉफ्टवेयर है उसी से जनरेट कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो मैनुअल पार्ट प्रोग्राम है वैसे ही होता है, कंप्यूटर एडेड वैसी कोड जनरेट करता है, बट कंप्यूटर असिस्टेड में कुछ उसका जो ये है मोशन जो है वो अलग देते हैं, उसको अलग चेंज हो जाता है। ठीक है, दोनों में यही अंतर है। ठीक, तो जैसे कि यहाँ पे यूज करते हैं हम भाषा, इसमें कंप्यूटर की सहायता से पार्ट प्रोग्राम लिखा जाता है, या प्रोग्राम किसी भी एनसी प्रोग्रामिंग भाषा जैसे एपीटी, एक्सएपीटी, ठीक है, स्लेट, यूनिपिड, ठीक है, एक्सेट्रा में हो सकता है। मतलब कुछ प्रोग्रामिंग भाषा ये है, कुछ प्रोग्रामिंग भाषा जैसे कि एपीटी ये सब के लिए यूज करते हैं, इसमें वो आईएसओ स्टैंडर्ड कोड यूज नहीं होता। एपीटी, एपीटी ये सब आईएसओ स्टैंडर्ड कोड कुछ कुछ रहते हैं, बट इसमें बेसिकली ये एपीटी भाषा या फिर एक्सएपीटी ये सब भाषा में लिखा जाता है। ठीक है, कंप्यूटर किसी मशीन प्रोग्राम के लिए इनपुट ट्रांसलेशन पोस्ट प्रोसेसिंग में सहायता करता है। ठीक, इसमें यूजर द्वारा प्रोग्राम के रूप में ज्योमेट्रिक तथा मोशन स्टेट, मोशन मतलब गति, जो टूल की गति उसका गति स्टेटमेंट दिया जाता है। यह सीखने में आसान होती है क्योंकि इसमें इंग्लिश ये इंग्लिश में लिखा होता है। यूजर ऑपरेशन का क्रम तथा टूल पाथ ज्ञात करता है। कंप्यूटर असिस्टेड पार्ट प्रोग्राम में कंप्यूटर का कार्य इनपुट का ट्रांसलेशन किसी प्रोग्रामिंग भाषा जैसे एपीटी में करना है। ओके, ठीक है, तो एपीटी क्या है आपका, ऑटोमेटिक प्रोग्रामिंग टूल। एपीटी क्या है, ऑटोमेटिक प्रोग्रामिंग टूल। ओके, तो अब सभी यहाँ पे ध्यान दीजिए कि सबसे पहला जो यूजर है, ठीक है, तो यूजर यहाँ पे एक फ्लो डायग्राम बना हुआ है। ओके, तो इस फ्लो डायग्राम पे ध्यान देंगे। सबसे पहला यूजर क्या कर रहा है, यूजर जो है आपका क्या कर रहा है यहाँ पे, यूजर आपका एपीटी प्रोग्राम को, मतलब ये यूजर मीन्स क्या है, आप जो प्रोग्राम करने वाला है। ठीक है, फिर एपीटी प्रोग्राम। ठीक, एपीटी प्रोग्राम कैसे तैयार होगा, कंप्यूटर की सहायता से, मतलब हम पार्ट प्रोग्राम को कंप्यूटर में फीड कर देंगे। क्या करेंगे, पार्ट प्रोग्राम को कंप्यूटर में फीड कर देंगे। अब यहाँ से सीआर, मतलब यहाँ पे ये जो कंप्यूटर यूनिट है, ठीक है, यहाँ पे ट्रांसलेशन चालू होगा, इनपुट ट्रांसलेशन।
ठीक है, अर्थमेटिक कैलकुलेशन, ठीक है, और उसके बाद कटर ऑफसेट, पोस्ट प्रोसेसिंग। बोलने का मतलब ये नेक्स्ट प्रोसेसेस है। जैसे एपीटी प्रोग्राम हम लोगों ने डाला यहाँ पे कंप्यूटर में, अब ये क्या करेगा, प्रोसेसिंग चालू करेगा। अब ये क्या करेगा, इनपुट ट्रांसलेशन, मतलब यहाँ से कोडिंग करके इनपुट ट्रांसलेशन को अर्थमेटिक कैलकुलेशन, मतलब क्या होगा, जैसे कि सपोज टू एक्स में 100 mm चलना है, वाई में 50 mm चलना है, ठीक है। तो ये एक्स वाई में कितना कितना चलना है उसको क्या करेगा, अर्थमेटिक कैलकुलेशन से करके कटर ऑफसेट मैंने पहले ही बताया था कि टूल का जो टूल रहता है वो आपका, जैसे कि सपोज टू ये 5-5 mm का है, ठीक है। तो यदि मैं इसको एक बड़े पीस से काट रहा हूँ तो टूल का यदि डायमीटर 2 mm का है सपोज टू, तो यदि ये ऐसा करूँगा तो इधर भी 2 काट देगा, इधर भी 2 काट देगा, ठीक है। तो ये बचे, लास्ट में कितना बचेगा, 3/3 बचेगा, 3/3 बचेगा, ठीक है। तो टूल को हम क्या करेंगे, ऐसा ऑफसेट करेंगे कि ये बाहर से ऐसा काटे 5/5, ठीक। तो ये होता है कटर ऑफसेट, ठीक। तो और उसके बाद पोस्ट प्रोसेसिंग करके फाइनली किसको देता है, मशीन को, ठीक। तो ये मतलब आपके एक्सिस को मूवमेंट करने के लिए। तो ये पूरा प्रोसेस है। आपको बेसिकली याद रखना है जो कंप्यूटर एसोसिएटेड पार्ट प्रोग्रामिंग है, ये क्या करता है, कंप्यूटर की सहायता से कुछ लैंग्वेजेस, यहाँ पे हम आईएसओ और सब नहीं, एपीटी भाषा, ठीक है, जिसमें मोशन कंट्रोल, मोशन का कंट्रोल, जैसे कि यहाँ पे जो यूज करते हैं वो मोशन कंट्रोल, बेसिकली मोशन कंट्रोल के लिए ये करते हैं, ठीक है, मोशन गति के लिए हम यूज करते हैं, ठीक। स्टेटमेंट देते हैं और वहां से ये पूरा कंप्लीट प्रोग्राम तैयार होता है। ये कंप्यूटर असिस्टेड पार्ट प्रोग्राम है। ओके, देन नेक्स्ट इसका डिफरेंसेस देख लेते हैं कि क्या क्या डिफरेंसेस है कंप्यूटर असिस्टेड और यस मैनुअल पार्ट प्रोग्राम में। ओके, तो सबसे पहला मैनुअल पार्ट प्रोग्राम और कंप्यूटर असिस्टेड पार्ट प्रोग्राम दोनों का हम यहाँ पे डिफरेंसेस देखते हैं। ठीक है, सबसे पहला मैनुअल पार्ट प्रोग्राम, ये आईएसओ स्टैंडर्ड में अंग्रेजी वर्णमाला के सभी 26 अक्षरों के उपयोग करते हैं। मतलब हम आईएसओ स्टैंडर्ड, मैंने पहले ही बताया था, जी कोड, एम कोड, ठीक है, ये इससे बनाते हैं। इसमें फनुक तथा सिनेमेटिक सामान्य कंट्रोलर से किया जाता है नियंत्रण जो है इसका। देखिए एक्चुअली जो मशीन है, मशीन को जो उसके कंट्रोलर होते हैं, जनरली दो टाइप के कंट्रोलर होते हैं। एक होता है फनुक कंट्रोलर, दूसरा होता है सीमेंस कंट्रोलर और सिनेमेट्रिक कंट्रोलर, ठीक है, दो कंट्रोलर। तो उससे नियंत्रण किया जाता है इसका, ठीक है। इसमें टूल टिप के निर्देशांक को 000 पर निश्चित तल पर लिखा जाता है, ठीक है, लिया जाता है। और इसमें टूल टिप के निर्देशांक कोण या त्रिज्या में किसी भी तल प्लेन पर लिया जा सकता है। इसमें क्या होता है, निश्चित 000 पे ही इसको लेते हैं, बट यहाँ पे इसको कहीं पे भी लिया जा सकता है, ठीक है। ये दूसरा अंतर हुआ। तीसरा, ठीक, तीसरा क्या हुआ, यह एक व्यवस्थित क्रियाकलाप है तथा इसके पद एक सही क्रम में होते हैं, ठीक है। इसमें अनकंडीशनल गो टू ये यूज करते हैं, जैसे मैंने बताया था ना, गो टू, तथा कोऑर्डिनेशन इफ या डू लूप जोड़ा जाता है, ठीक है। यह साधारण ज्योमेट्रिक आकृति के लिए उपयुक्त है, ठीक। यह डिफिकल्ट ज्योमेट्रिक आकृति के लिए उपयुक्त है। ये साधारण मैनुअल करना है तो साधारण के लिए हम जनरली यूज करते हैं, और इसको हम डिफिकल्ट ज्योमेट्रिक आकृति के लिए बना सकते हैं क्योंकि ऑटोमेटिक जनरेट हो जाता है। इसमें जी कोड, एम कोड का उपयोग किया जाता है। इसमें एपीटी और एम भाषा का उपयोग किया जा सकता है। देखो डिफरेंसेस एक बार और मैं जस्ट रिपीट कराता हूँ ताकि आप एक बार में अच्छे से इसको आइडेंटिफाई कर पाओ। सबसे पहला डिफरेंस, मैनुअल की बात करूंगा मैं, तो मैनुअल में क्या करते हैं, हम अंग्रेजी वर्णमाला और संख्या का उपयोग करते हैं। और कंप्यूटर असिस्टेड में ये एक्चुअली क्या होता है,
ये सीमेंस और फनुक कंट्रोलर से कंट्रोल होता है, नियंत्रक से, ठीक है। दूसरा, इसमें क्या होता है, जो कोऑर्डिनेट है 0 0 0 पे ही निर्देशांक हम लेते हैं, इसमें कहीं पे भी किसी भी प्लेन पे ले सकते हैं। तीसरा, ये एक व्यवस्थित क्रियाकलाप है जिसमें मतलब एक क्रम पे होता है, पूरा से किसी भी क्रम पे। यहाँ पे गो टू और कंडीशनल ये रहता है, मतलब लूप लगाते हैं, तो इसमें कोई ऐसा व्यवस्थित ये नहीं रहता, बस गो टू और कंडीशनल लूप लगा रहता है। इफ ये नहीं होगा तो डू, ठीक है, ऐसा, ठीक। तो ये कंडीशनल लूप रहता है। और ये चौथा जो सबसे ये है, ये साधारण मतलब नॉर्मल ये के लिए यूज होता है, और आकृतियों के लिए, आकृति में जो आसानी से बन जाए, और ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आकृति के लिए यूज करते हैं। इसमें जी कोड और एम कोड यूज करते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया था, और इसमें आपका एपीटी लैंग्वेज यूज होता है, एपीटी लैंग्वेज। बाकी का आप या एक्स एपीटी, दो याद रखो, बाकी याद रखने की जरूरत नहीं है। एपीटी और एक्स एपीटी भाषा का यूज होता है। ये बेसिक डिफरेंस है। अब आप ये कंफ्यूज मत होना कि कंप्यूटर असिस्टेड और कंप्यूटर एडेड भी ऐसे ही रहता है, बट वो कॉम्प्लेक्स और वो यूज होता है, इसमें एपीटी यूज नहीं होता है कंप्यूटर एडेड में, ये याद रखिएगा। ओके, ठीक है। तो ये हुआ आपका कंप्यूटर असिस्टेड पार्ट प्रोग्राम एंड कंप्यूटर एडेड पार्ट प्रोग्राम में डिफरेंसेस, ठीक। अब नेक्स्ट एक और इसी में ऐड करते हैं, जो जनरल टर्म्स है, ठीक है। जनरल टर्म क्या है इसका, ये एक आध बार पूछा है, ये बेसिक है। डिफरेंस बिटवीन लैंग्वेज बेस्ड एंड कैड बेस्ड पार्ट प्रोग्राम। लैंग्वेज बेस्ड और कैड बेस्ड पार्ट प्रोग्राम क्या है। कैड पैकेज बेस्ड बोलने का मतलब ये हो जाता है कि जो वही हम लोग सॉफ्टवेयर की सहायता से तैयार करते हैं। तो लैंग्वेज बेस्ड में अगेन या प्रोग्रामिंग फनुक और सीमेंस में लिखी आती है। सब प्रोग्राम जो है फनुक और सीमेंस कंट्रोलर का ही रहता है ना, ऐसा नहीं कि अलग अलग रहता है, ठीक है। इसमें कैड ड्राइंग फीड की जाती है, इसमें प्रोग्राम मशीन भाषा प्रोसेसेस के द्वारा लिखे जाते हैं। देखिए, ये फनुक एंड सीमेंस में लिखी जाती है, इसमें डायरेक्ट कैड को मतलब ड्राइंग को फिट कर देते हैं और वो बनाता है, ठीक है। इसमें जी कोड और एम कोड का प्रयोग प्रोग्रामिंग के लिए आता है। इसमें अपना मतलब वो ऑलरेडी टूल पाथ को लेके प्रोग्राम बनाते हैं। इसमें प्रोग्रामिंग के लिए पदों के लिए मैनुअली लिखा जाता है, इसमें सेल्फ जनरेटेड होते हैं। इसमें निर्देशांक सिस्टम निर्माणकर्ता के अनुसार बदलता है या एक समान होता है, ठीक। तो आप इसको मिला के भी लिख सकते हो, उसमें जो मैनुअल और कंप्यूटर असिस्टेड था ना, तो इतने इतने पार्ट को आप कंप्यूटर असिस्टेड में भी लिख सकते हो, इतने पार्ट को आप मैनुअल में भी लिख सकते हो, दोनों ये सेम ही ये है। तो इसमें ज़्यादा एकदम मतलब कंफ्यूज नहीं होना। ओके, आएगा तो दोनों का ये जो है आप उसी का डिफरेंसेस यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक। तो इतना तो समझ में आ जा रहा होगा। लैंग्वेज या फिर लैंग्वेज बेस्ड बोलने का मतलब वही है, मैनुअल ही है। क्या है, मैनुअल, और ये कंप्यूटर एडेड जो भी है, ठीक है। तो ये दोनों का आप, और ये कैड पैकेज बोलने का मतलब कंप्यूटर असिस्टेड असिस्टेड ठीक है। और कंप्यूटर एडेड भी आ जाता है यहाँ पे। बट यहाँ पे बस ये है कि डिफरेंसेस ये देखना है कि मैनुअल जो रहता है उसमें आपका जी कोड एम कोड यूज होता है, ठीक है। और कंप्यूटर कैड बेस्ड जो रहता है, कैड पैकेज बेस्ड रहता है, या फिर कंप्यूटर असिस्टेड जो रहता है, उसमें आपका जनरली जो यूज होता है दैट इज गो टू या फिर मोशन, मतलब कंडीशनल, ये सब यूज होता है, ठीक है। इसमें मतलब कंप्यूटर क्या भाषा बोलते हैं हम लोग, एपीटी या फिर एक्सएपीटी भाषा यूज होता है, जस्ट सिंपल, ठीक। उसमें आप प्रोग्राम करते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंसेस है। ओके, तो ये थैंक यू। अब नेक्स्ट क्लास से हम आगे बढ़ेंगे और आगे की क्लासेस में चैप्टर नंबर 10 देखते हैं, ठीक है।